धर्म बैल का रूप धारण करके एक पैर से घूम रहा था। एक स्थान को उसे गाय के रूप में पृथ्वी मिली। पुत्र की मृत्यु से दुखीन माता के समान उसके नेत्र से आंसुओं के झरने झर रहे थे। उसका शरीर श्रीहीन हो गया था। धर्म पृथ्वी से पूछने लगा, तस्यैवं वर्तमानस्य पूर्वेषां वृत्तिमन्वहं नाति दूरे किलाश्चर्यं यदासीतं तनन्निबोध मे। धर्मः पदैकेन चरणं भिक्षायामुपलभ्यगां प्रेक्ष्यति स्माश्रुवदनां विवत्सामीव मातरम्। धर्म उवाच, कच्चिदभद्रेयेणा मया मात्मनस्ते बीच छायासि म्लायते सन्मुखेन आलक्ष्ये भवतीन्मन्तराधिं। दूरे बन्धुं शोचसि कञ्चनाम्ब पादायर्न्यूनं शोचसि मैकपादमात्मानं वा वृज लैरभोक्ष्यमाणाम्। आहो सुरादीना हृदयज्य भागान् प्रजा उत स्वीन्मघवत् यत वर्षति। अरक्षमाणा स्त्रियः उर्वीबलान् शोचस्यो पुरुषादैर्हि वार्तान्। वाचं देवी ब्रह्मकूले कुकर्मण्य ब्राह्मणे राजकूले कुलाग्रयान्। किं छत्रबन्धुन् कलीनोपसृष्टान् राष्ट्राणि वा तैर्वरोपितानि। इतस्ततो वासनपान वास स्नान व्यवायोन् मुखजीवलोकम्। धर्म ने कहा, कल्याणी कुशल से तो है, कुशल से तो हो न। तुम्हारा मुख कुछ कुछ मलिन हो रहा है। तुम स्त्री से हीन हो रही हो। मालूम होता है तुम्हारे हृदय में कुछ न कुछ दुख अवश्य है। क्या तुम्हारा कोई संबंधी दूर देश में चला गया है जिसके लिए तुम इतनी चिंता कर रही हो? कहीं तुम मेरी तो चिंता नहीं कर रही हो कि अब इसके 3 पैर टूट गए हैं, एक ही पैर रह गया है। संभव है तुम अपने लिए शोक कर रही हो कि अब शूद्र तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे। तुम्हें इन देवताओं के लिए भी खेद हो सकता है जिन्हें अब यज्ञों में आहुति नहीं दी जाती, अथवा उस प्रजा के लिए भी जो वर्षा न होने के कारण अकाल एवं दुर्भिक्ष से पीड़ित हो रही है। देवी, क्या तुम राक्षस सरीखे मनुष्यों के द्वारा सताई हुई आरक्षित स्त्रियों एवं आर्त बालकों के लिए शोक कर रही हो? संभव है विद्या अब कुकर्मी ब्राह्मणों के चुंगल में पड़ गई है और ब्राह्मण विप्रद्रोही राजाओं की सेवा करने लगे हैं और इसी का तुम्हें दुख हो। आज के नाम मात्र के राजा तो 16 आने कलयुगी हो गए हैं। उन्होंने बड़े बड़े देशों को भी उजाड़ डाला है। क्या तुम उन राजाओं या देश के लिए शोक कर रही हो? आज की जनता खान पान, वस्त्र, स्नान और स्त्री सहवास आदि में शास्त्रीय नियमों का पालन न करके शिक्षाचार कर रही है। क्या इसके लिए तुम दुखी हो? यद्वामते भूरि भरावतार कृतावतारस्य हरेर्धरित्री अंतर्हृतस्य स्मरति विसृष्टा कर्माणि निर्वाणा विलंबितानि। इदं ममाक्षस्व तवाधिमूलम् वसुन्धरेण विकर्षितासि कालेन वाते बलीनां बलीयता
सुरार्चिर्तं किं हृता मम सौभागम्। धरण्युवाच भवान् हि वेद तत्सर्वं यन्मा धर्मानो ऋचक्षति चतुर्भिर्वर्तते येन पादैर्लोका सुखा वहै सत्यं शौचं दया क्षान्ति त्यागः सन्तोष आर्जवम् समोदमस्य साम्यं तितिक्षु परतिह श्रुतम् ज्ञानं विरक्तिरैश्वरं शौर्यं तेजो बलं स्मृतिः स्वातन्त्र्यं कौसल्यं कान्तिधैर्यं माधव मेव च प्रागलभ्यं प्रश्रयं शीलं सह ओजो बलं भगः गाम्भीर्य स्थैर्य यमाचेतिक्य कीर्तिरमानुवन हंकृतिः एते चान्ये च भगवन् नित्या यत्र महागुणा प्रार्थ्या महत्त्वमिच्छार्दभिर्नाभियन्ते स्म कर्हिचित् तेनाह गुणपात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतं शोचामि रहितं लोकं पाप्मना कलिनेक्षितम् आत्मानं चानुशोचामि भवन्तं चामोरोत्तमं देवान् पितृलेसेन साधून् सर्वान् वर्णास्तथा श्रमान्। धर्म जो बैल के रूप में पृथ्वी के सामने उपस्थित हुआ, पृथ्वी जो गाय के समान है, वहाँ धर्म जो बैल के रूप में है, वहाँ पृथ्वी से कहता है माँ पृथ्वी, अब समझ में आया हो न हो तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की याद आ रही होगी, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा भार उतारने के लिए ही अवतार लिया था और ऐसी लीलाएं की थी जो मोक्ष का भी अवलंबन है। अब उनके लीला संवरण कर लेने पर उनके देह के परित्याग से तुम दुखी हो रही हो। देवी, तुम तो धन रत्नों की खान हो, तुम अपने क्लेश का कारण जिससे तुम इतनी दुर्बल हो गई हो, मुझे बतलाओ। मालूम होता है बड़े बड़े बलवानों को भी हरा देने वाले काल ने देवताओं के द्वारा वंदनीय तुम्हारे सौभाग्य को छीन लिया है। पृथ्वी ने कहा धर्म, तुम मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो वह सब स्वयं जानते हो। जिन भगवान के सहारे तुम सारे संसार को सुख पहुंचाने वाले अपने चारों चरणों से युक्त थे, जिनमें सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, सरलता, सम, दम, तप, समता, तितिक्षा, उपरति, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, वीरता, तेज, बल, स्मृति, स्वतंत्रता, कौशल, कांति, धैर्य, कोमलता, निर्भीकता, विनय, शील, साहस, उत्साह, बल, सौभाग्य, गंभीरता, स्थिरता, आस्तिकता, कीर्ति, गौरव और निरअहंकारता, ये 39 अप्राकृतिक गुण तथा महत्वाकांक्षी पुरुषों के द्वारा वांछनीय शरणागत वत्सलतायाज और भी बहुत से महान गुण उनकी सेवा करने के लिए नित्य निरंतर निवास करते हैं। एक क्षण के लिए भी उनसे अलग नहीं होते। उन्हीं समस्त गुणों के आश्रय सौंदर्य धाम भगवान श्री कृष्ण ने इस समय इस लोक से अपनी लीला संवरण कर ली और यह संसार पापमय कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया। यही देखकर मुझे बड़ा शोक हो रहा है।
अपने लिए देवताओं में श्रेष्ठ, तुम्हारे लिए देवता, पितर, ऋषि, साधु और समस्त वर्णों तथा आश्रम के मनुष्यों के लिए मैं शोकग्रस्त हो रही हूँ। ब्रह्मादयो बहुतीर्थम यदयापांग मोक्ष कामास्तपः समचरन् भगवत् प्रपन्ना सा श्री स्ववास्व मरविन्दावनं विहाय यत्पादा सौभगमनं भजते अनुरुक्ता तस्याहमब्जकुलिशाङ्कुश केतुकेतये श्रीमत्पदैर्भगवतः समलङ्कृताङ्गी त्रिनत्यय रोचा उलभ्य ततो विभूतिं लोकान् स माव्यसृजादुत्स मैतिं तदन्ते यो वै ममता ममातिभर्मासुरवंशराज्या मक्षो हीणे शतमपानु ददात्मतन्त्रः त्वामदोष्ठमूनपदमात्मनि पौरुषेण सम्पादयनं यदुशूरम्यां विभद्रङ्गं कावासहेतविरहं पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोकरुचिरस्मितवल्गुजल्पः ऐश्वर्यं समान महरन् मधुमानिनीनां रोमोत्सव मम यनङ्घ्रिवेदं कितायः तयोरेयं कथयतु पृथिवी धर्मयोस्तदा परीक्षिन्ननापराजर्षि प्राप्त प्राचीन सरस्वतीं। जिनका कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा आदि देवता भगवानों के शरणागत होकर बहुत दिनों तक तपस्या करते रहे, वहीं लक्ष्मी जी अपने निवास स्थान कमल वन का परित्याग करके बड़े प्रेम से जिनके चरण कमलों की शुभ छत्र छाया सेवन करती है, उन्हीं भगवान के कमल वज्र अंकुश ध्वजा आदि चिन्ह से युक्त श्री चरणों से विभूषित होने के कारण मुझे महान वैभव प्राप्त हुआ था और मेरी तीनों लोकों से बढ़कर शोभा हुई थी। परंतु मेरे सौभाग्य का अब अंत हो गया। भगवान ने मुझ अभागिनी को छोड़ दिया। मालूम होता है मुझे अपने सौभाग्य पर गर्व हो गया था, इसलिए उन्होंने मुझे यह दंड दिया है। तुम अपने तीन चरणों के कम हो जाने से मन ही मन कोढ़ रहे हो, अतः अपने पुरुषार्थ से तुम्हें अपने ही अंदर पुनः सब अंगों से पूर्ण एवं स्वस्थ कर देने के लिए वे अत्यंत रमणीय श्याम सुंदर विग्रह से यदुवंश में प्रकट हुए और मेरे बड़े भारी भार को, जो असुरवंशी थे, जिन्होंने अपनी प्रेम भरी चितवन मनोहर मुस्कान और मीठी मीठी बातों से सत्यभामा आदि मधुमयी माननियों के मान के साथ धीरज को भी छीन लिया था और जिनके चरण कमलों के स्पर्श से मैं निरंतर आनंद से पुलकित रहती थी, उन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का विरह भला कौन सह सकती है। धर्म और पृथ्वी इस प्रकार आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि उसी समय राजऋषि परीक्षित पूर्ववाहिनी सरस्वती के तट पर आ पहुंचे। इसी के साथ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या संहिताया प्रथम स्कंधे पृथ्वी धर्म संवादो नामा षोडशोऽध्यायः। इस प्रकार से 16वां अध्याय श्रीमद् भागवत महापुराण का पूर्ण हुआ और जो प्रथम स्कंध का है, अब अगला जो अध्याय है सप्तदशो अध्याय महाराज परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन 17वां अध्याय है। इसमें जो है महाराज परीक्षित द्वारा कलयुग के दमन की कथा है।
सूत उवाच तत्र गोमेथुनं राजा हन्यमानमनाथवत् दण्डहस्तं च वृषलं ददृशे नृपलाञ्छनं वृषं मृडालधवलं मेहन्तमिव बिभ्ययतं बेपमानं पयदैकेन तिदन्तं सुद्रताडितमं गामं च धर्मदूधा दीनामृतं शूद्रपदाहतां विवत्सा साश्रुवदनां क्षामा यवसमेच्छते मे पप्रक्षरसमारूढं कार्तस्वरपरिदच छदं मेघगम्भीरया वाचा समारोपितकार्मुकः कसत्वं मच्छरिणे लोके बलाढ्यस्य बलान् बली नरदेवो वसीवेतेन न त्वत् कर्मणा द्विजः यशत्वं कृष्णे गते दूरं सहदाण्डी वधन्वना स्वच्छो यस्य यशोच्यानरसति प्रहरन् बधर्मर्हति त्वावा मृडालधवलः पादेर्न्यूनः पदाचरन् वृषरूपेण किं कश्चिद् देवो नः परिखेदयन् न जातु पौरविन्द्राणां दौर्दण्डा परिरम्भिते भूतले अनुपतन्त्यस्मिन् वीनाते प्राणिनां शुचः। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, वहां पहुंचकर राजा परीक्षित ने देखा कि एक राजवेशधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए और गाय बैल के एक जोड़े को इस तरह पीटता जा रहा है जैसे उनका कोई स्वामी ही न हो। वह कमल तंतु के समान श्वेत रंग का बैल एक पैर से खड़ा कांप रहा था तथा शूद्र की ताड़ना से पीड़ित और भयभीत होकर मूत्र त्याग कर रहा था। धर्मोपयोगी दूध घी आदि हविष्य पदार्थों को देने वाली वह गाय भी बार बार शूद्र के पैरों की ठोकरें खाकर अत्यंत दीन हो रही थी। एक तो वह स्वयं ही दुबली पतली थी, दूसरे उसका बछड़ा भी उसके पास नहीं था। उसे भूख लगी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। स्वर्ण जटित रथ पर चढ़े हुए राजा परीक्षित ने अपना धनुष चढ़ाकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उसको ललकारा, अरे तू कौन है जो बलवान होकर भी मेरे राज्य के इन दुर्बल प्राणियों को बलपूर्वक मार रहा है? तूने नट की भांति देश तो राजा जैसा बना रखा है, परंतु कर्म से तू शूद्र जान पड़ता है। हमारे दादा अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इस प्रकार निर्जन स्थान में निरपराधों पर प्रहार करने वाले तू अपराधी है। अतः वध के युक्त है। उन्होंने धर्म से पूछा, कमलनाल के समान आपके श्वेत वर्ण हैं, 3 पैर होने पर भी आप एक ही पैर से चलते फिरते हैं। यह देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। बतलाइए, आप क्या बैल के रूप में कोई देवता हैं? अभी यह भूमंडल कुरुवंशी नरपतियों के बाहुबल से सुरक्षित है। इसमें आपकी सेवा और किसी भी प्राणी की आंखों से शोक के आंसू बहते मैंने नहीं देखे। जब राजा परीक्षित ने देखा कि एक जो है छद्म भेषधारी गाय को और बैल को बुरी तरह से पीट रहा था, तो उन्होंने अपने बाण को चढ़ाकर उसे ललकारा और कहा, तू ऐसा क्यों कर रहा है? और उन्होंने धर्म से पूछा, कमलनाल के समान आपका श्वेत वर्ण है, 3 पैर पर न होने पर भी
आप एक ही पैर से चलते फिरते हैं। यह देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। बतलाइए, आप क्या बैल के रूप में कोई देवता हैं? अभी यह भूमंडल कुरुवंशी नरपतियों के बाहुबल से सुरक्षित है। इसमें आपके सिवाय और किसी भी प्राणी की आंखों से शोक के आंसू बहते मैंने नहीं देखे। मां सौरभेयानुशुचो वेतते वृषलाद भयम् मारोदिरम्ब भद्रम ते खलानां मयि तास्तरी यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वास्त्रस्यन्ते साध्व व्यसाधुभिः तस्य मतस्य नश्यन्ति कीर्तिरायुर्भगो गतिः एष राज्यां परो धर्मो ह्यार्तानामार्ते निग्रह अत एनं वधिष्यामि भूतद्रुहमसत्तमम् को अभृच्यत तं पादाश्रीन् सौरभेयं चतुष्पदम् मा भुवस्त्वादृशा राष्ट्रे राजां कृष्णानुवर्तिताम् आख्याहि वृषंभद्रं वह साधूनां कृतागृशाम् आत्मवैरूप्य कर्तारं पार्थानां कीर्तिदूषणम् जने अनागस्य यघं युञ्जनं सर्वतो अस्य च मद्भयम् साधूनां भद्रमेव स्याद् साधु दमने कृते अनागस्येवह भूतेषु ययागास्कृन्न निरङ्कुश अहर्तास्मि भुजं साक्षादमर्त्यस्यापि सांगदमम् राज्यो हि परमो धर्मः स्वधर्मस्थानुपालनम् शासतो अन्यायन् यथा शास्त्रमनापद्यो तपथानिह धर्म उवाच एतत् वः पाण्डवेयानां युक्तारमार्ता भयं वचः येषां गुणगुणैः कृष्णो दौत्यादा भगवान् कृतः न वयं क्लेशबीजानि यतः स्युः पुरुषवः पुरुषं तं विजातिमो वाक्यभेदविमोहिताः। धेनुपुत्र, अब आप शोक न करें, इस शूद्र से निर्भय हो जाए। गोमाता, मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूँ। अब आप रोए नहीं, आपका कल्याण होगा। देवी, जिस राजा के राज्य में दुष्टों के उपद्रव से सारी प्रजा त्रस्त रहती है, उस मत वाले राजा की कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य और परलोक नष्ट हो जाते हैं। राजाओं का परम धर्म यही है कि वे दुखियों का दुख दूर करें। यह महादुष्ट और प्राणियों को पीड़ित करने वाला है, अतः मैं अभी इसे मार डालूंगा। सुरभि नंदन, आप तो 4 पैर वाले जीव हैं, आपके 3 पैर किसने काट डाले? श्री कृष्ण के अनुयायी राजाओं के राज्य में कभी कोई भी आपकी तरह दुखी न हो। वृषभ, आपका कल्याण हो। बताइए, आप जैसे निरपराध साधुओं का अंग भंग करके किस दुष्ट ने पांडवों की कीर्ति में कलंक लगाया है? जो किसी निरपराध प्राणी को सताता है, उसे चाहे वह कहीं भी रहे, मेरा भय अवश्य होगा। दुष्टों का दमन करने से साधुओं का कल्याण ही होता है। जो उदंड व्यक्ति निरपराध प्राणियों को दुख देता है, वह चाहे साक्षात देवता ही क्यों न हो, मैं उसकी बाजूबंद से विभूषित भुजा को काट डालूंगा। बिना आपत्ति के मर्यादा का उल्लंघन करने वाले को शास्त्रानुसार
दंड देते हुए अपने धर्म में स्थित लोगों का पालन करना राजाओं का परम धर्म है। धर्म ने कहा, राजन, आप महाराज पांडु के वंशज हैं। आपका इस प्रकार दुखियों को आश्वासन देना आपके योग्य ही है, क्योंकि आपके पूर्वजों के श्रेष्ठ गुणों ने भगवान श्री कृष्ण को उनका सारथी और दूत आज बना दिया था। नरेंद्र, शास्त्रों के विभिन्न वचनों से मोहित होने के कारण हम उस पुरुष को नहीं जानते जिससे क्लेश के कारण उत्पन्न होते हैं। केचिदं विकल्पवसना आहुरात्मानमात्मनः दैवमन्ये परे कर्म स्वभावमुपरे प्रभुम् अप्रतर्क्याद निर्देश्यादेति केष्वपि निश्चयः अत्रानुरूपं राजर्षे बिम्रीश स्वमनीषया। सूत उवाच एवं धर्मे प्रवदति स सम्राट द्वेषाततम समाहितेन मनसा विखेदः परचष्टतम। राजोवाच धर्म ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मो वसि वृषरूपधृक् यद धर्म कृतः अस्थानं सूचकस्यापि तद्भवेत् अथवा देव मायाया नूनं गतिरोगोचरा चेतसोऽस्य सच्चापि भूतानामिति निश्चयः। तपः शौचं दया सत्यमिति पादाकृते कृता अधर्मा सहस्रयो भग्ना श्यामसङ्गमदस्तवः। इदानीं धर्मं परास्ते सत्यं निर्वर्तयेद्यतः तं जिगृच्छत्य धर्मो आयमनृतेनैधितत कलिः। इयं च भूर्भगवता न्यासीति सीतो रुभरा सती श्रीमद्भिस्तत्पदन्यासे सर्वतः कृतकौतुका। शोचत्यश्रुकला साध्वी दुर्भगेयो जिताधुना अब्राह्मण्या नृपव्याज्या शूद्रा भोक्षन्ते मामिति। जो लोग किसी भी प्रकार के द्वेष को स्वीकार नहीं करते, वे अपने आप को ही अपने दुख का कारण बतलाते हैं। कोई प्रारब्ध को कारण बतलाता है तो कोई कर्म को, कुछ लोग स्वभाव को तो कुछ लोग ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं। किन्हीं किन्हीं का ऐसा भी निश्चय है कि दुख का कारण न तो तर्क के द्वारा जाना जा सकता है और न वाणी के द्वारा बतलाया जा सकता है। राजर्षि, अब इनमें कौन सा मत ठीक है, यह आप अपनी बुद्धि से ही विचार लीजिए। सूत जी कहते हैं, ऋषि शौनक जी धर्म का यह प्रवचन सुनकर सम्राट परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए। उनका खेद मिट गया। उन्होंने शांत चित्त होकर उनसे कहा। परीक्षित ने कहा, धर्म का तत्व जानने वाले वृषभदेव, आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं। अवश्य ही आप वृषभ के रूप में स्वयं धर्म हैं। आपने अपने को दुख देने वाले का नाम इसलिए नहीं बताया है कि अधर्म करने वाले को जो नरकादि प्राप्त होते हैं वे चुगली करने वाले को भी मिलते हैं। अथवा यदि सिद्धांत निश्चित है कि प्राणियों के मन में और वाणी से परमेश्वर की माया के स्वरूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। धर्मदेव, सत्य युग में आपके 4 चरण थे, तप, पवित्रता, दया और सत्य। और इस समय अधर्म के अंश गर्व, आसक्ति और मद से 3 चरण नष्ट हो चुके हैं। अब आपका 4था चरण केवल सत्य ही बच रहा है। उसी के बल पर आप जी रहे हैं। असत्य से पुष्ट हुआ यह
अधर्म रूप कलयुग उसे भी ग्रास कर लेना चाहता है। ये गौ माता साक्षात पृथ्वी है। भगवान ने इनका भारी बोझ उतार दिया था और ये उनके राशि राशि सौंदर्य बिखेरने वाले चरण चिन्हों से सर्वत्र उत्सवमयी हो गई थी। अब ये उनसे बिछुड़ गई हैं। वे साध्वी अभागिनी के समान नेत्रों में जल भरकर यह चिंता कर रही हैं कि अब राजा का स्वांग बनाकर ब्राह्मण द्रोही शूद्र मुझे भोगेंगे। इति धर्मं मही चैवं सांत्वयित्वा महारथः निषादमाददे खंडम खड्ग कलये अधर्म हेतवे तम जिघ्रासुमभिप्रेत्यं विहाय नृपलांछनं तत्पादामूलं शिरसा समगाध्वय बेफलः पतितं पादयोरवीक्ष्य कृपया दीनवत्सलः शरण्यो नावदीच्य छलोक्यम् आहं चेदं हसन्ननीव। राजोवाच न ते गुणाकेशयशोधारणाम् बद्धायञ्जलेरवे भयमस्ति किञ्चितं न वर्धितव्यं भवता कथञ्चनम् क्षेत्रे मदीये त्वमधर्मबन्धुः त्वावर्तमानं नरदेवे देहेषु वनु प्रवृत्यो वयं धर्मपुगः लोभो अनृतं चौर्यमनार्य महोजिष्ठा च माया कलहस्य दम्भः न वर्तितव्यं तदर्थधर्मबन्धो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मवर्ते यत्रा यजन्ति यज्ञेर यज्ञेश्वरं यज्ञवीतान् विज्ञास्मिनं हरिर्भगवान् यजमान इज्जारमूर्तिर्यजतांसं तनोति कामान् मोघान् ईशिर्जङ्गमानामन्तर्बहिर्वा युरिवैश्यात्मा। सूत उवाच परीक्षितयमादिष्ठ सकलिर्जातवे पथु तमुद्यतासीमा हेदं दंडपाणिमियोद्योत्तमः। महारथी परीक्षित ने इस प्रकार धर्म और पृथ्वी को सांत्वना दी। फिर उन्होंने अधर्म के कारण रूप कलयुग को मारने के लिए तीक्ष्ण तलवार उठाई। कलयुग ताड़ गया कि ये तो अब मुझे मार ही डालना चाहते हैं। अतः झटपट उसने अपने राज चिन्ह उतार डाले और भय विह्वल होकर उनके चरणों में अपना सिर रख दिया। परीक्षित बड़े यशस्वी दीनवत्सल और शरणागत रक्षक थे। उन्होंने जब कलयुग को अपने पैरों पर पड़े देखा तो कृपा करके उसको मारा नहीं, अपितु हंसते हुए उससे कहा। परीक्षित बोले, जब तू हाथ जोड़कर शरण में आ गया तब अर्जुन के यशस्वी वंश में उत्पन्न हुए किसी भी वीर से तुझे कोई भय नहीं है, परंतु तू अधर्म का सहायक है, इसलिए तू मेरे राज्य में बिल्कुल नहीं रहना। तेरे राजाओं के शरीर में रहने से ही लोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता, स्वधर्म त्याग, दरिद्रता, कपट, कलह, दंभ और दूसरे पापों की बढ़ती हो रही है। अतः अधर्म के साथी इस ब्रह्मवर्त में तू एक क्षण के लिए भी न ठहरना, क्योंकि यह धर्म और सत्य का निवास स्थान है। इस क्षेत्र में यज्ञाविधि के जानने वाले महात्मा यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करते रहते हैं। इस देश में भगवान श्री हरि यज्ञ के रूप में निवास करते हैं। यज्ञों के द्वारा उनकी पूजा होती है और वे यज्ञ करने वालों का कल्याण करते हैं। वे सर्वात्मा भगवान वायु की भांति समस्त चराचर जीवों के भीतर और बाहर एक रस स्थित रहते हुए उनकी कामनाओं को पूर्ण करते रहते हैं। सूत जी कहते हैं, परीक्षित की यह
आज्ञा सुनकर कलयुग सिहर उठा। यमराज के समान मारने के लिए उद्यत, हाथ में तलवार लिए हुए परीक्षित से वह बोला। कलिर्वाच यत्र क्वचनम वक्ष्यामि सार्वभौम तवाज्यया लक्ष्ये तत्र तत्रापि त्वामातेषु शरासनम्। तन्मे धर्मभृत्ता श्रेष्ठे स्थानं निर्देष्टुमर्हसि यत्रैव नियतो वत्स आतिष्ठस्ते अनुशासनम्। सूत उवाच अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः शूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः पुनश्च यजमानाय जातरूपमदात् प्रभुः ततो अनरेत मदं कामं रजो वैरं च पंचमम् अमोनिं पंचम अस्थानानि ह्यधर्म प्रभो कलिः औतात्तरेण दत्तानि न्यावसत्तनन्निदेश कृत अथैतानि न सेवते बभूषु पुरुषं क्वचित् विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर्गुरुः। वृषस्य नष्टाश्रीणं पादान तपः शौचं दयामिति प्रतिसन्दधम् आश्वास्य मही च समवर्धयत स एष एतहर्य ध्यास्तम् आसनं पार्थियोचितं पितामहेनोपन्यस्तं राज्यारण्यं विवेक्षिताम् अस्ति अधुना स राजर्षि कौरवेन्द्र श्रियल्लोलासन गजाहवे महाभागा चक्रवर्ती बृहच छवाह। कलि ने कहा, सार्वभौम आपकी आज्ञा से जहाँ कहीं भी मैं रहने का विचार करता हूँ वहीं देखता हूँ कि आप धनुष पर बाण चढ़ाए खड़े हैं। धार्मिक शिरोमणि, आप मुझे वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ स्थिर होकर रह सकूं। सूत जी कहते हैं, कलयुग की प्रार्थना स्वीकार करके राजा परीक्षित ने उसे 4 स्थान दिए। द्यूत, जुआ, मद्यपान, स्त्री संग और हिंसा। इन स्थानों में क्रमशः असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, ये 4 प्रकार के अधर्म निवास करते हैं। और यह अधर्म जहाँ होता है वहाँ कलयुग निवास करता है। उसने और भी स्थान मांगे, तब समर्थ परीक्षित ने उसे रहने के लिए एक और स्थान दिया, सुवर्ण, धन। इस प्रकार कलयुग के 5 स्थान हो गए, झूठ, मद, काम, बैर और रजोगुण। परीक्षित के दिए हुए इन्हीं 5 स्थानों में अधर्म का मूल कारण कलि उनकी आज्ञाओं का पालन करता हुआ निवास करने लगा। इसलिए आत्म कल्याणमयी पुरुषों को इन 5 स्थानों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। धार्मिक राजा, प्रजा वर्ग के लिए लौकिक नेता और धर्मोपदेष्टा गुरुओं को तो बड़ी सावधानी के साथ इनका त्याग करना चाहिए। राजा परीक्षित ने इसके बाद वृषभ रूप धर्म के 3 चरण तपस्या, शौच और दया जोड़ दिए और आश्वासन देकर पृथ्वी का संवर्धन किया। वे ही महाराज परीक्षित इस समय अपने राज सिंहासन पर, जिसे उनके पितामह महाराज युधिष्ठिर ने वन में जाते समय उन्हें दिया था, विराजमान हैं। वे परम यशस्वी, सौभाग्य भाजन चक्रवर्ती सम्राट राजऋषि परीक्षित इस समय हस्तिनापुर में
कौरव कुल की राज्य लक्ष्मी से शोभायमान है। इत्थम भूतानुभाव अयम भी मन्यु सुतो नृपः यस्य पालयतः क्षोणी एवं सत्राय दिदीक्षिता। अभिमन्यु अभिमन्यु नंदन राजा परीक्षित वास्तव में ऐसे ही प्रभावशाली हैं जिनके शासन काल में आप लोग इस दीर्घकालीन यज्ञ के लिए दीक्षित हुए हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे काले निग्रहो नाम सप्तदशोऽध्यायः संपूर्णः। इस प्रकार से श्रीमद्भागवत महापुराण का यह धर्म और पृथ्वी का संवाद, कलयुग का होना और कलयुग के द्वारा पृथ्वी और धर्म को दूषित करना, प्रताड़ित करना और राजा परीक्षित का वहां उपस्थित होना और कलयुग को दंड देना और कलयुग के लिए 5 स्थान नियत करना, जिस प्रकार से धर्म का उत्थान हो और पृथ्वी पर शांति हो इत्यादि धर्म स्थापना राजा परीक्षित के द्वारा और उसकी रक्षा की गई। जैसा कि कहा गया है, धर्मो रक्षति रक्षः, धर्म की जो रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्मो हंतति हन्यमाने, और धर्म का जो नाश करता है उसका धर्म नाश कर देता है। अथाष्टादशोऽध्यायः। राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप। सूत उवाच यो वै द्रोण्यस्त्र बिलव्यप्यलुष्टो न मातुरुदरे मृतः अनुग्रहात् भगवतः कृष्णस्याद्भूतकर्मणः ब्रह्मा कोपोत्थितादं यस्तु तक्षकात् प्राण विप्लवात् न सममोहोरुभयात् भगवतयर्पिताशयः उत्सृज्यं सर्वतः संग विज्ञाताजी संसिति वैयासकीर्जहो शिष्यो गंगायां स्वयं कलेवरं नोत्तमश्लोकवार्तानां जुष्टां तत्कथामृतं स्यात् सम्भ्रमो अनन्तकाले अपि स्मरतां तत्पदाम्बुजं तावत्कलेन प्रभावेत प्रविष्टो अपि सर्वतः यावदीशो महानोरव्या माभिमन्यु एकराट। सूत जी कहते हैं, अद्भुत कर्मा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से राजा परीक्षित अपनी माता की कोख में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल जाने पर भी मरे नहीं। जिस समय ब्राह्मण के श्राप से उन्हें डसने के लिए तक्षक आया, उस समय वे प्राणनाश के महान भय से भयभीत नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर रखा था। उन्होंने सबकी आसक्ति छोड़ दी, गंगा तट पर जाकर श्री सुखदेव जी से उपदेश ग्रहण किया और इस प्रकार भगवान के स्वरूप को जानकर अपने शरीर को त्याग दिया। जो लोग भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कहते रहते हैं, उस कथामृत का पान करते रहते हैं और इन दोनों ही साधनों के द्वारा उनके चरण कमलों का स्मरण करते रहते हैं, उन्हें अनंत काल में भी मोह नहीं होता। जब तक पृथ्वी पर अभिमन्यु नंदन महाराज परीक्षित सम्राट रहे, तब तक चारों ओर व्याप्त हो जाने पर भी कलयुग का कुछ भी प्रभाव नहीं था। वैसे तो जिस दिन जिस क्षण श्री कृष्ण ने पृथ्वी का परित्याग किया, उसी समय पृथ्वी में अधर्म का मूल कारण कलयुग आ गया। भ्रमर के समान
सम्राट परीक्षित कलयुग से कोई द्वेष नहीं रखते थे, क्योंकि इसमें यह एक बहुत बड़ा गुण है कि पुण्य कर्म तो संकल्प मात्र से ही फलीभूत हो जाते हैं, परंतु पाप कर्म का फल शरीर से करने पर ही मिलता है, संकल्प मात्र से नहीं। यह भेड़िए के समान बालकों के प्रति शूरवीर और धीरवीर पुरुषों के लिए बड़ा भीरू है। यह प्रमादी मनुष्यों को अपने बस में करने के लिए ही सदा सावधान रहता है। शौनक आदि ऋषियों, आप लोगों को मैंने भगवान की कथा से युक्त राजा परीक्षित का पवित्र चरित्र सुनाया। आप लोगों ने यही पूछा था, भगवान श्री कृष्ण कीर्तन करने योग्य बहुत सी लीलाएं करते हैं, इसलिए उनके गुण और लीलाओं से संबंध रखने वाली जितनी भी कथाएं हैं, कल्याणकामी पुरुषों को उन सब का सेवन करना चाहिए। यस्मिन् न हनि यहोर्यं भगवानुत ससर्जगाम तदेवेहानुवृतत्तो सावधर्म प्रभो कलि नानुदेष्टि कलि सम्राट सारंगमीव सारभूक कुशलान्यासो सिद्ध्यन्ति नेतराणि कृतानि यत किम नु बालेषु सूरेण कलीनामधीरभीरूणाम् अप्रमतः प्रमत्तेषु यो वृकोनुषु वर्तते उपवर्णितमेतदम्बः पूर्णं पारीक्षितं मया वासुदेव कथोपेतमाख्यानं यदप्रीत्यक्षत याः कथा भगवतं कथनीयोरु कर्मणः गूढकर्माश्रया पुंभिः संसेव्यास्ता बोभोषुभे ऋषयः सूतजीव समासौम्यं शाश्वजीविर्षदं यशस्त्वं संससे कृणस्य मरत्या नामामृतं हीनः कर्मणिस्मिन्नराश्वासे धूमधूम्रात्मना भवान् आपायेति गोविन्दपाद्या पद्मा समं मधुः तुलयामालवेनापि न स्वर्गं नापो नर्भवम् भगवत संगे संगस्य मर्त्यानां किमुताशिष को नामं तृप्येद रसपित कथायां महत्मैकान्तपरायणस्य नान्तं गुणानां गुणस्य जग्मो योगेश्वरा ए भवपाद्ममुख्या। ऋषियों ने कहा, सौम्य स्वभाव सूत जी, आप युग युग जिए, क्योंकि मृत्यु के प्रवाह में पड़े हुए हम लोगों को आप भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी उज्ज्वल कृति का श्रवण कराते हैं। यज्ञ करते करते उसके धुएं से हम लोगों का शरीर धूमिल हो गया है, फिर भी इस कर्म का कोई विश्वास नहीं है। इधर आप तो वर्तमान में ही भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरण कमलों का मादक और मधुर मधु पिलाकर हमें तृप्त कर रहे हैं। भगवत प्रेमी भक्तों के लव मात्र के सत्संग से स्वर्ग एवं मोक्ष भी तुलना नहीं की जा सकती। स्वर्ग एवं मोक्ष की भी तुलना नहीं की जा सकती, फिर मनुष्यों के तुच्छ भोगों की बात ही क्या। ऐसा कौन रस मर्मज्ञ होगा जो महापुरुषों के एकमात्र जीवन सर्वस्व श्री कृष्ण की लीला कथाओं से तृप्त हो जाए। समस्त प्राकृत गुणों से अतीत भगवान के अचिंत अनंत कल्याणमय गुण गणों का पार तो ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े योगेश्वर भी नहीं पा सके। विद्वान, आप भगवान को ही अपने जीवन का ध्रुव तारा मानते हैं, इसलिए आप सत्य पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान के उदार और विशुद्ध चरित्र का हम श्रद्धालु श्रोताओं के लिए विस्तार से वर्णन कीजिए। भगवान के परम प्रेमी महाबुद्धि परीक्षित ने श्री सुखदेव जी के उपदेश किए हुए जिस ज्ञान से मोक्ष स्वरूप भगवान के चरण कमलों को प्राप्त किया, आप कृपा करके उसी ज्ञान और परीक्षित के पवित्र उपाख्यान का वर्णन कीजिए, क्योंकि उसमें कोई बात छिपाकर नहीं कही गई होगी और भगवत प्रेम की अद्भुत योग निष्ठा का
निरूपण किया गया होगा। उसमें पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हुआ होगा। भगवान के प्यारे भक्तों को वैसा प्रसंग सुनने में बड़ा ही रस मिलता है। तन्नो भवान वै भगवत प्रधानो महत्मय कांत परायणस्य हरेरुदारं चरितं विशुद्धं सुश्रुतां नो वेतनोतु विद्वन स वै महाभागवतः परीक्षित एनापवर्गाख्य मदभ्रबुद्धिः ज्ञानेन वै आसकी शब्दितेन भेजे खगेन्द्रध्वज पादमूलम् तनन्न परम पुण्यम संवेतार्थ माख्यानमत यद्भूत योग निष्ठम आख्यायन्ता चरितोपपन्ना परीक्षितं भागवताभिरामम् सूत उवाच अहो वयं जन्मामृतो अद्य हास्मा वृद्धानो वृत्त्यापि विलोम जाता दौशकुल्यमाधि विधुनोति शीघ्रं महात्मानामभिधान योग कूतः पुनर्गृह्यो नाम तस्य महत्मैकान्तपरायणस्य यो अनन्तशक्तिर्भगवानन्तो महद्गुणत्वायमनन्तमाहु एतावतालं ननु सूचेतेन गुणैरसाम्यान्नतिसायनस्य हित्वेतरान् पार्थयतो विभूतिर्यस्याङ्घ्रे रेणुजुषते अनभीप्सो। सूत जी कहते हैं, अहो विलोम जाति में उत्पन्न होने पर भी महात्माओं की सेवा करने के कारण आज हमारा जन्म सफल हो गया, क्योंकि महापुरुषों के साथ बातचीत करने से ही नीच कुल में उत्पन्न होने की मनोव्यथा शीघ्र ही मिट जाती है। फिर उन लोगों की तो बात ही क्या, जो सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान का नाम लेते हैं। भगवान की शक्ति का अनंत है, वे स्वयं अनंत है। वास्तव में उनके गुणों की अनंतता के कारण ही उन्हें अनंत कहा गया है। भगवान के गुणों की समता भी जब कोई नहीं कर सकता, तब उनसे बढ़कर तो कोई हो ही कैसे सकता है। उनके गुणों की यह विशेषता समझाने के लिए इतना कह देना ही पर्याप्त है कि लक्ष्मी जी अपने को प्राप्त करने की इच्छा से प्रार्थना करने वाले ब्रह्मा आदि देवताओं को छोड़कर भगवान के न चाहने पर भी उनके चरण कमलों की रज का ही सेवन करती हैं। अथापि यदपादन खाव श्रेष्ठम जगद विरंचोपहृतार हणाम्भ्यः शेषम पुनात्यन्य तमो मुकुंदात् को नाम लोके भगवत पदार्थ यत्रानुरक्ता ससैव धीरा व्यपोह देहादिषु संगमूढ़म् भजन्ति तत्पारा महवास्यन्नमन्त्यम् यस्मिन्न हि सोपशमः स्वधर्मः अहम हि पृष्ठो अर्यमणो भवद्भिः राक्षसम् आत्मावगमोऽत्र यावना नवपतन्त्यात्मसम सम्पतत्रिणः तथा समं विष्णु गतिं विपश्चितः एकदा धनुरुदमस्य विचरणं मृगयावने मृगानुगतः शान्तं चोदितस्त्रीषितोऽपि समं जलाशयमजक्षार प्राविवेशतमाश्रमं ददर्शमुनिमासिनं शान्तं मीलितलोचनं प्रतिरुद्रेन्द्रियप्राणमनोबुद्धिर्मुपारतम् अस्थानत्रयात् परं प्राप्तं ब्रह्माभूतं विक्रियं विप्रकीर्णजटाजुषन् रोरवेणाजिनेन च विशुष्य सत्तालोरुदकं तथा भूतमया च अलब्धधृतृण भूम्यादिर
संप्राप्तारध्य सोनृत वज्यादमीवात्मानं मन्यमानशु कोपः। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान के चरणों का प्रक्षालन करने के लिए जो जल समर्पित किया था वही उनके चरण नखों से निकलकर गंगा जी के रूप में प्रवाहित हुआ। यह जल महादेव जी सहित सारे जगत को पवित्र करता है। ऐसी अवस्था में त्रिभुवन में श्री कृष्ण के अतिरिक्त भगवान शब्द का दूसरा और क्या अर्थ हो सकता है। जिनके प्रेम को प्राप्त करके धीर पुरुष बिना किसी हिचक के देह गेह आदि की दृढ़ आसक्ति को छोड़ देते हैं और उस अंतिम परमहंस आश्रम को स्वीकार करते हैं जिसमें किसी को कष्ट न पहुंचाना और सब ओर से उपशांत हो जाना ही स्वधर्म होता है। सूर्य के समान प्रकाशमान महात्माओं, आप लोगों ने मुझसे कुछ पूछा है, वह मैं अपनी समझ के अनुसार सुनाता हूँ। जैसे पक्षी अपनी शक्ति के अनुसार आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही विद्वान लोग भी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही श्री कृष्ण की लीला का वर्णन करते हैं। एक दिन राजा परीक्षित धनुष लेकर वन में शिकार खेलने गए हुए थे। हिरणों के पीछे दौड़ते दौड़ते वे थक गए और उन्हें बड़े जोर की भूख और प्यास लगी। जब कहीं उन्हें कोई जलाशय नहीं मिला तब वे पास के ही एक ऋषि के आश्रम में घुस गए। उन्होंने देखा वहां आंखें बंद करके शांत भाव से एक मुनि आसन पर बैठे हुए हैं। इंद्रिय प्राण मन और बुद्धि के निरुद्ध हो जाने से वे संसार से ऊपर उठ गए थे। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से रहित निर्विकार ब्रह्मरूप तुरीय पद में वे स्थित थे। उनका शरीर बिखरी हुई जटाओं से और कृष्ण मृग चर्म से ढका हुआ था। राजा परीक्षित ने ऐसी ही अवस्था में उनसे जल मांगा, क्योंकि प्यास से उनका गला सूखा जा रहा था। जब राजा को वहां बैठने के लिए तिनके का आसन भी न मिला, किसी ने उन्हें भूमि पर भी बैठने को न कहा। अर्घ्य और आदर भरी मीठी बातें तो कहाँ से मिलती। तब अपने को अपमानित सा मानकर वे क्रोधित हो गए। अभूतपूर्वः सहसा क्षत्रियंगभ्यामर्दितात्मनः ब्राह्मणं प्रत्यभूतं ब्राह्मणं मत्सरो मन्निरेव च स तु ब्रह्मारिषेरंसि गता सुमरंगरुषा विनिर्गच्छन् धनुष्कोट्या निधाय पुरमागतम् एष किं निभृता शेषकर्णो मीलिते क्षणः मृषा समाधिराहोस्वी किं नु स्यात् क्षत्रबन्धुभिः तस्य पुत्रो अति तेजस्वी विहरन् बालको अर्भके राज्याघं प्रापितं तातं श्रुत्वा तत्रेदमब्रवीत् अहो अधर्मः कालानां पिनन्नावलिभुजामिव स्वामिन्वयघं यद दासानां द्वारपानासुनामिव ब्राह्मणे छत्रबन्धुरहि द्वारपालो निरोपितः स कथं तद्गृहे द्वास्थ स भाण्डं भक्तोर्मर्हति कृष्णे गते भगवती सास्वर्यायुत्पथ गामिनां तद्भिन्न सेतुन साध्यः हम सास्मि पश्यत् मे बलं इति युक्त्वा रोषताम्राक्षो वैश्यनान् बालक कौशिक्यापः उपस्पृक्ष्यम्
वाग्वज्रं विससर्जः इति लङ्घेद मर्यादां तक्षकः सप्तमे हनि दक्षयति स्मं कुलाङ्गारां चोदितो मे ततद्रुहम्। सौनक जी वे भूख से प्यासे छटपटा रहे थे, इसलिए एकाएक उन्हें ब्राह्मण के प्रति ईर्ष्या और क्रोध हो गया। उनके जीवन में इस प्रकार का यह पहला ही अवसर था। वहां से लौटते समय उन्होंने क्रोधवश धनुष की नोक से एक मरा सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और अपनी राजधानी में चले आए। उनके मन में यह बात आई कि इन्होंने जो अपने नेत्र बंद कर रखे हैं, सो क्या वास्तव में इन्होंने अपनी सारी इंद्रिय वृत्तियों का निरोध कर लिया है, अथवा इन राजाओं से हमारा क्या प्रयोजन है। यो सोचकर इन्होंने झूठ मूठ समाधि का ढोंग रच रखा है। उन समीक मुनि का पुत्र बड़ा तेजस्वी था। वह दूसरे ऋषि कुमारों के साथ पास ही खेल रहा था। जब उस बालक ने सुना कि राजा ने मेरे पिता के साथ दुर्व्यवहार किया है, तब वह इस प्रकार कहने लगा, ए नरपति कहलाने वाले लोग उच्छिष्ट भोजी कौओं के समान संड मुसंड होकर कितना अन्याय करने लगे हैं। ब्राह्मणों के दास भी दरवाजे पर पहरा देने वाले कुत्ते के समान अपने स्वामी का ही तिरस्कार करते हैं। ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को अपना द्वारपाल बनाया है। उन्हें द्वार पर रहकर रक्षा करनी चाहिए। घर में घुसकर स्वामी के बर्तनों में खाने का उसे अधिकार नहीं है। अतएव उन मार्ग गामियों के शासक भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इन मर्यादा तोड़ने वालों को आज मैं दंड देता हूँ। मेरा तपोबल देखो। अपने साथी बालकों से इस प्रकार कहकर क्रोध से लाल लाल आंखों वाले उस ऋषि कुमार ने कौशिकी नदी के जल से आचमन करके अपने वाणी रूपी वज्र का प्रयोग किया। कुलांगार परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान करके मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए मेरी प्रेरणा से आज के 7वें दिन उसे तक्षक सर्प डस लेगा। ततो अभ्यैत्याश्रमः बालो गले सर्पकलेवरं पीतरं वीक्ष दुःखार्तो मुक्तकण्ठो रुरोधः स वायाङ्गीरसो ब्राह्मणं श्रुत्वा सूतविलापनम् उन्मीलल्लासनैकनेत्रे दृष्ट्वा स्वांसे मृतोरगं विसृज्यं पुत्रं पप्रच्छ वत्स कस्माद्धि रोदिषि केन वा ते अपकृतामिति युक्तः स न वेदयत निशम्या सप्तमतदर्हं नरेन्द्र स ब्राह्मणो नात्मजं ध्यानन्दतः अहोपताहो महदज्य ते कृतमल्पीयसि द्रोहौरुदमोधृत न वै नृभिर्नरदेवं पराख्यं समातो मर्हस्य विपक्व बुदद्धि यतत्तेजसा दुर्वेषणेह गुप्ता विन्दन्ति भद्रालकूतो भया प्रजा अलक्ष्यमाणे नरदेवानाम्नि रथाङ्गपाणा वैमङ्गलोकः तदा हि चौरप्रजुरो विलङ्घ्यक्षमाणो विवरूथवत क्षणात् तद्य न पापमुपैत्ययनन्न वयं यनन्नष्ठानाथस्य वसुरवेलोम्पकात् परस्परं ध्यन्ति सपन्ति प्रियञ्जति पशुनं स्त्रियो अर्थान् पुरोधस्य यौजना तदायर्धर्मस्य वेलीयते निराम्
वर्णाश्रमाचारयुत स्त्री ईमयः ततो अर्थकामाभिनिवेशितात्मना सोनाकपीनामेव वर्णशङ्करः धर्मपालो नरपतिः स तु सम्राट् बृहच्चश्रवा साक्षान् महाभागवतो राजर्षिरहय मेधयात् श्रोत्रेष्ट श्रमयुतो दीनो नैवास्मच्छापमर्हति। इसके बाद वह बालक अपने आश्रम पर आया और अपने पिता के गले में सांप देखकर उसे बड़ा दुख हुआ तथा वह ढाढ़ मारकर रोने लगा। विप्रवर सौनक जी शमीक मुनि ने अपने पुत्र का रोना चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि उनके गले में एक मरा सांप पड़ा है। उसे फेंक कर उन्होंने अपने पुत्र से पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो, किसने तुम्हारा अपकार किया है? उनके इस प्रकार पूछने पर बालक ने सारा हल कह दिया। ब्रह्म ऋषि शमीक ने राजा के श्राप की बात सुनकर अपने पुत्र का अभिनंदन नहीं किया। उनकी दृष्टि में परीक्षित श्राप के योग्य नहीं थे। उन्होंने कहा, ओह मूर्ख बालक, तूने बड़ा पाप किया। खेद है कि उनकी थोड़ी सी गलती के लिए तूने उनको इतना बड़ा दंड दिया। तेरी बुद्धि अभी कच्ची है। तुझे भगवत स्वरूप राजा को साधारण मनुष्य के समान नहीं समझना चाहिए, क्योंकि राजा के दुस्सह तेज से सुरक्षित और निर्भय रहकर ही प्रजा अपना कल्याण संपादन करती है। जिस समय राजा का रूप धारण करके भगवान पृथ्वी पर नहीं दिखाई देंगे, उस समय चोर बढ़ जाएंगे और आरक्षित भेड़ों के समान एक क्षण में ही लोगों का नाश हो जाएगा। राजा के नष्ट हो जाने पर धन आदि चुराने वाले चोर जो पाप करेंगे, उसके साथ हमारा कोई संबंध न होने पर भी वह हम पर लागू होगा, क्योंकि राजा के न रहने पर लुटेरे बढ़ जाएंगे और वे आपस में मारपीट गाली गलौज करते हैं। साथ ही पशु, स्त्री और धन संपत्ति भी लूट लेते हैं। उस समय मनुष्यों का वर्णाश्रमाचार युक्त वैदिक धर्म, आर्य धर्म लुप्त हो जाता है और अर्थ, लोभ और काम वासना के विवश होकर लोग कुत्तों और बंदरों के समान वर्णशंकर हो जाते हैं। सम्राट परीक्षित तो बड़े यशस्वी और धर्म धुरंधर हैं। उन्होंने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए और वे भगवान के परम प्यारे भक्त हैं। वे ही राजऋषि भूख प्यास से व्याकुल होकर हमारे आश्रम पर आए थे। वे श्राप के योग्य कदापि नहीं हैं। अपादेषु स्वभृतेषु बालेनापक्वबुद्धिनां पापं कृतं तद् भगवान् सर्वात्मा क्षन्तुमर्हति। तिरस्कृता विप्रलब्धा सप्ताः क्षिप्ता हतायपि नास्य ततः प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ताः प्रभो अपि इति पुत्रकृताघेन सोऽनुतप्तौ महामुनिः स्वयं विप्रः कृतो राज्या नैवाघं तदचिन्तयत्। प्रायशः साधौ लोके परैरद्वन्द्वेषु योजिता न व्यथन्ति न हृष्यन्ति यत् आत्माय गुणाश्रयः। इस नासमझ बालक ने हमारे निष्पाप सेवक राजा का अपराध किया है। सर्वात्मा भगवान कृपा करके इसे क्षमा करे। भगवान के भक्तों में ही बदला लेने की शक्ति होती है, परंतु वे दूसरों के द्वारा किए हुए अपमान, धोखेबाजी, गाली गलौज, आक्षेप और मारपीट का कोई बदला नहीं लेते। महामुनि शमी को पुत्र के अपराध पर बड़ा पश्चाताप हुआ। राजा परीक्षित ने जो उनका अपमान किया था, उस पर तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। महात्माओं का स्वभाव ही ऐसा होता है कि जगत में जब दूसरे लोग उन्हें सुख दुख आदि द्वंद्वों में डाल देते हैं, तब भी वे प्रायः हर्षित या व्यथित नहीं होते, क्योंकि
आत्मा का स्वरूप तो गुणों से सर्वथा परे है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितां प्रथम स्कंधे विप्रशापोल्लंघनं नाम 18 अध्यायः सम्पूर्णः।